AIM पार्टी कल को जीत के आरजेडी में गई, आरजेडी वाला कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस वाले फिर आरजेडी में जाते हैं, कभी जदयू में जाते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं। तो ये कहीं किसी पार्टी में नहीं है, ये सिर्फ अपनी स्वार्थ वाली नीति में। किशनगंज में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पे संगठनात्मक रूप से काम कर रही है और किशनगंज में उनकी बड़ी जनसभा है और वो जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनका रोड शो भी है, चूँकि किशनगंज की जनता उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती है। कितना सीट जीतने की संभावना है? क्या सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, या फिर सिर्फ वोट कटवा बन करके रह जाएंगे, जैसे कि आरोप लगा रहे हैं आप पर? जिस तरह से आपने दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली देने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इतनी महंगी बिजली है कि सुबह रिचार्ज कराइए शाम को ख़त्म हो जा रहा है। पंजाब में भी हमारी सरकार है, गुजरात में 13-14% वोट आया, 40-41 लाख लोगों ने हमें वोट दिया। वो जाति और धर्म के नाम पे नहीं दिया, वो उन्होंने दिया उस मॉडल के नाम पे। तो बिहार में भी अब लोग ऊब चुके हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KTV लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और सभी पार्टियां इसके लिए तैयारी में जुट गई है। उन्हीं में से एक और पार्टी की एंट्री हुई है जो कि पक्ष विपक्ष सबकी नींद लगता है कि हराम करके रख देगी। दरअसल मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की, जो पूरे बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और उसी को लेकर के जो संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो किशनगंज आ रहे हैं। 12 तारीख को उनका आगमन है और इसी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव जी किशनगंज आए हुए हैं। मैं अभी सर्किट हाउस में मौजूद हूँ और इनसे हम खास करके चुनाव को लेकर के बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आम आदमी पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहाँ तक आपने इसको देख रहे हैं कि कामयाबी मिलेगी? पूरे 243 में से कितना सीट जीतने की संभावना है? देखिए, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इस बार आम आदमी पार्टी मजबूती से बिहार में सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की ताकत उसकी विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल स्थापित किया। और वो मॉडल जो है, ये जनता की बुनियादी सुविधाओं का मॉडल है। आप जानते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसे जनता की बुनियादी सुविधाएं जिसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में होती है, उस मॉडल को लेके आम आदमी पार्टी बिहार में इस बार मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। तो कितना सीट जीतने की संभावना है? क्या सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग, या फिर सिर्फ वोट कटवा बन करके रह जाएंगे, जैसे कि आरोप लगा रहे हैं आप पर? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा को लेके चल रही है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। ये जनता तय करेगी कि क्या उनको पलायन, बेरोजगारी, भूखमरी, बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य की खराब व्यवस्था, बुजुर्गों को महिला सशक्तिकरण के लिए किसी तरह का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, उनको इस मॉडल को देखना है। या दूसरी तरफ एक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल दिया इस देश को, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, युवाओं को रोजगार, महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए 2500 पेंशन देने का काम किया। और जिस तरीके से बिजली और पानी फ्री देने का काम किया, जनता की बुनियादी सुविधाएं, इस मॉडल में तो बिहार की जनता ये तय करेगी कि उन्हें किस तरह का मॉडल चाहिए। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? मुद्दा है कि देखिए, जिस तरीके से महंगी बिजली है बिहार में, अपराध चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, पलायन कितनी तेजी से हो रहा है बिहार में। हमारे 3 करोड़ के लगभग लोग जो है प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर काम करते हैं, आधा बिहार बाहर से प्रभावित है। बिहार में कितना त्राहिमाम है और भ्रष्टाचार इतने चरम से है कि ब्लॉक से लेके सचिवालय तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ रही है। और एक तरफ जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है दिल्ली और पंजाब में, जिसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है, उसी मॉडल को लेके बिहार में हम लोग आ रहे हैं। और बिहार में जब हम लोग घूम रहे हैं इस मॉडल को लेके, तो बिहार की जनता जिलों में, गांव-गांव में लोग स्वागत कर रहे हैं। और वो कह रही है यहाँ की जनता की, जिस तरह से आपने दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली देने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इतनी महंगी बिजली है कि सुबह रिचार्ज कराइए शाम को ख़त्म हो जा रहा है। तो जनता त्रस्त है, जनता ऊब चुकी है। आप इन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बिहार में जो राजनीति होती है वो जाति के नाम पर राजनीति होती है, अक्सर देखा जाए तो आप जो इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो कहाँ तक अपने आपको लगता है कि सफलता मिलेगी इसमें? क्योंकि जहाँ पर जाति की राजनीति है वहीं पर आप विकास के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता जाति, धर्म
और इस तरह की राजनीति से ऊब चुकी है। क्योंकि कई दशक से आप देखिए बिहार में पलायन कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार और तमाम ऐसे जो चीज़ हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि बिहार को अब तक जाति धर्म पे बांट के राजनीति की जा रही है यहाँ के दलों ने। यहाँ के दल ना तो बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं, ना युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, ना पलायन रोकना चाहते हैं, ना बुजुर्गों के महिलाओं के सम्मान में 2500 पेंशन दे सकते हैं वो, या किसी भी तरह की वो डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकती, एजुकेशन पे काम नहीं कर सकती, हेल्थ पे काम नहीं कर सकती, हाँ जाति धर्म पे जरूर काम करती। और इसीलिए जाति धर्म से ऊब कर बिहार की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को चुना है और आम आदमी पार्टी को विकल्प के रूप में देखने का काम किया है। क्योंकि बहुत दशक से जनता त्रस्त हो चुकी है, उन्हें पता है कि सिर्फ एक ही ऐसी पार्टी है इस देश में जो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए काम करती है, जिनको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं। आपका नाम राकेश यादव है, यादव से हैं आप, और यादव की पार्टी आरजेडी को कहा जाता है, तो आप आम आदमी पार्टी में फिर क्या कर रहे हैं? देखिए, इस देश में जितनी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो कोई यादव की पार्टी है, कोई ब्राह्मण की पार्टी है, कोई दलित की पार्टी है, कोई मुस्लिम की पार्टी है, कोई हिंदू की पार्टी है, पर इस देश में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जनता के बुनियादी सुविधाओं के लिए, जनता के दुख सुख के लिए और जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। इसीलिए इस पार्टी में कोई सरनेम हो कोई मायने नहीं रखता, इसमें सिर्फ एक विचारधारा है कि इस देश को नंबर 1 बनाना है, बिहार को नंबर 1 बनाना है, बिहार में पलायन रोकना है, बिहार में रोजगार देना है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है और यहाँ के महिलाओं बुजुर्गों को 2500 पेंशन देकर उनको सम्मान देना है ताकि उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यहाँ की जो महंगी बिजली और पानी है, बिजली को फ्री करना है, मतलब बिहार के सुविधाओं को करना है जो मॉडल हमने दिल्ली पंजाब में किया। इसीलिए हमारे विचारधारा में, हमारे जो पार्टी की विचारधारा है उसमें इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रखता। और ना ही अगर ऐसा होता तो दिल्ली हो या पंजाब हो, गुजरात हो, जहां हम लोग, पंजाब में भी हमारी सरकार है, गुजरात में 13-14% वोट आया, 40-41 लाख लोगों ने हमें वोट दिया। वो जाति और धर्म के नाम पे नहीं दिया, वो उन्होंने दिया उस मॉडल के नाम पे। तो बिहार में भी अब लोग ऊब चुके हैं और बिहार में चूंकि यहाँ जितनी पार्टियां हैं जाति धर्म की राजनीति करती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, संजय सिंह आ रहे हैं यहाँ पर 12 तारीख को किशनगंज, तो किस लिए आ रहे हैं, क्या मकसद है इसका? देखिए, संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और इस देश की बुलंद आवाज़ है। उन्होंने हमेशा गरीब, वंचित और तमाम मुद्दों पे बड़ी प्रमुखता से और बुलंदी से आवाज़ उठाया है। उसी क्रम में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और किशनगंज में उनकी बड़ी जनसभा है और वो जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनका रोड शो भी है। चूँकि किशनगंज की जनता उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि चाहे वो वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा हो, चाहे वो वोटर जो अभी वोटर बचाओ बिहार बचाओ का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों पे बेबाकी से बोलने के लिए किशनगंज की जनता उनको सुनना चाहती है। और इसी क्रम में वो किशनगंज आ रहे हैं 12 तारीख को और विशाल जनसभा में आ रहे हैं। और मैं तमाम किशनगंज की जनता को, बिहार की जनता को ये मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस मुहिम में शामिल हो, क्योंकि बिहार में वोटर बचेगा तभी बिहार भी बचेगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भाजपा ने वोट काटने का काम किया, किस तरीके से तंत्र का दुरुपयोग करके दिल्ली में हमें हराने का काम किया। किशनगंज में आम आदमी पार्टी को या सीमांचल में आम आदमी पार्टी को कहाँ पाते हैं आप? देखिए, किशनगंज में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पे संगठनात्मक रूप से काम कर रही है। यहाँ हमारा ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, हम अभी बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है। चूँकि किशनगंज की जनता जानती है कि सारी पार्टियां धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, हमारे बच्चों के विकास के लिए, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के सम्मान के लिए, पलायन रोकने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, इन तमाम मुद्दों पे आम आदमी पार्टी अच्छे से काम करती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को किशनगंज की जनता भी बड़ी उम्मीद से देख रही है और इस बार बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट आया। यहाँ पर किशनगंज में या फिर सीमांचल में देखा जाए तो एक ऑलरेडी एक पार्टी है जो काफ़ी सक्रिय है और उनका जनाधार भी है। अब मैं AIMIM के बारे में बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यहाँ पर पहले से ही BJP है, JDU है, RJD है, उसके बाद MIM आया, फिर इस बार जनसुरा आ जाएगा, फिर आप आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन सब में अपना जगह बनाना
आसान होगा? नहीं, देखिए क्या होता है, ये जितनी पार्टी का नाम आप ले रहे हैं, AIM पार्टी कल को जीत के RJD में गई, RJD वाला कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस वाले फिर RJD में जाते हैं, कभी जदयू में जाते हैं, कभी BJP में आते हैं। तो ये कहीं किसी पार्टी में नहीं है, ये सिर्फ अपनी स्वार्थ वाली नीति में है कि इनको कहाँ कैसे मौका मिले कि ये सत्ता में आ जाएं, विधायक बन जाए, MP बन जाए। इनको कोई मतलब नहीं है सीमांचल की जनता से कि किसी तरह के इनके दुख सुख में, इनके पलायन पे, इनके बेरोजगारी में, इनके जो इनका यहाँ खराब व्यवस्था है, जनता त्रस्त है, उस पर इनका कहीं ध्यान नहीं है। इनका सिर्फ ध्यान है कि आज मैं कांग्रेस में हूँ, कल RJD में जाके चुनाव लड़ लें, कल BJP से लड़ लें, कभी जदयू से लड़ लें, AIM से लड़ लें। इनका कोई अपना जो है एथिक्स नहीं है राजनीति का। लेकिन आम आदमी पार्टी आज अकेले अपने जम पे चुनाव लड़ रही है, और किशनगंज की जनता, बिहार की जनता इसलिए उम्मीद से देख रही है, उनको पता है कि आम आदमी पार्टी हमारे सुविधाओं के लिए, हमारे बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और जैसे इन्होंने दिल्ली पंजाब में काम किया, वही सुविधाएं अगर बिहार की जनता को मिलने लगेगी तो बिहार में खुशहाली आ जाएगी, बिहार बदलेगा। जिस तरह से लोग उम्मीद से देख रहे हैं, उस तरह से बिहार की जनता भी देख रही है। कहीं कोई पार्टी से कोई गठबंधन की बातें चल रही है या फिर ऐसी सिंगल एकला चलो के राह पर आएंगे? नहीं, आम आदमी पार्टी अकेले इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है विधानसभा का, और दमखम से चुनाव लड़ रही है, और अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, लोग शिकायत करते हैं कि भाई आप इतनी देर क्यों कर दी आपने, आम आदमी पार्टी को पहले से चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। लेकिन इतना बेहतर जन समर्थन है, लोगों का अपार जन समर्थन, प्यार है कि आम आदमी पार्टी इस बार एक विकल्प के रूप में बिहार में देखी जा रही है।